हाय, वेलकम टू होम ट्यूशन पावर बाय क्वेरी करो। क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आज का क्वेश्चन है, व्हाई डू यू बैन ट्यूटर्स। चलिए इसका जो आंसर है उस काफ़ी सिंप्लीफाइड और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सिंपल तरीक़ा से अच्छे से डिटेल में केस वाइज करेंगे। देखिए, हमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम अपने ही कंपनी के ट्यूटर्स को बैन करें, लेकिन उनकी ओर से बहुत से ऐसे गतिविधि होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, वर्क होते हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल है, जो कि कंपनी के लिए, कंपनी के नाम के लिए, कंपनी के जो मार्केट का जो वैल्यू होता है, जिसको ब्रांड वैल्यू बोलते हैं, उस सभी के लिए दिक्कत होता है। तो बहुत से ट्यूटर होते हैं, समय समय पे कौन ट्यूटर किस तरह का एक्टिविटी करेंगे वो कंपनी को भी पता नहीं होता है। इसलिए समय समय पर जब कभी भी हमें ऐसे गतिविधि का पता चलता है, हम उनको कंपनी से बाहर कर देते हैं और करने के बाद उनको बैन का टैग भी लगाते हैं ताकि वो हमारे कंपनी से दोबारा ना जुड़ें। बैन का ये अर्थ है कि वो हमारे कंपनी में नहीं जुड़ सकते हैं, वो ये कंपनी इस कंपनी के लिए अनफिट है। वो चाह करके भी नेक्स्ट टाइम कुछ भी कोई भी कीमत पे वो इस कंपनी में जुड़ नहीं सकते हैं, अगर एक बार हम बैन कर दिए। अब रहा बात कि बैन का ये अर्थ नहीं है कि आप अपने ही माध्यम से आप पढ़ा नहीं सकते हैं। बैन का ये मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे कंपनी से जुड़कर नहीं पढ़ा सकते हैं, आप जुड़कर पढ़ा सकते हैं। बैन जो है वो हमारे कंपनी में एक तरीका है कि किस तरह से हम अपने ट्यूटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन एलिजिबल ट्यूटर है, कौन नॉट एलिजिबल है, कौन इंक्वायरी ट्यूटर है, कौन जुड़े हुए ट्यूटर हैं। जुड़े हुए हैं तो किस आईडी से जुड़े हुए हैं, क्या मोड है, क्या टर्म है। तो हमारे यहाँ काफ़ी मैनेजमेंट में एक यूज़ किए जाते हैं सिंबल्स, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा होता है एजुकेशन में, मैथमेटिक्स में भी होता है सिंबल्स, और एंगल्स के लिए भी सिंबल्स होते हैं। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी कुछ कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं, कुछ कुछ टैग्स बनाए जाते हैं, जो कि जिसमें हमें याद करने में आसानी होता है कि जिनको हम इस कंपनी से एक बार बाहर किए हैं वो एंट्री नहीं कर सकते हैं, ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए केस वाइज इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस वीडियो को पूरी अच्छे से समझिए कि ये घटना आपके साथ ना हो। मीन्स आप वैसा मत कीजिए कि हमें मजबूरी में हम आपको बैन कर दें। देखिए, पहला क्या हुआ कि एक ट्यूटर थे, वो ऑफिस में वो कॉल किए और बोल रहे हैं कि देखिए, हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है और हम आपके कंपनी में तभी जुड़ेंगे जब आप हमें एक ट्यूशन प्रोवाइड कीजिएगा। देखिए, हम कहीं भी जाते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन हम नहीं देते हैं किन्हीं को भी। ये मेरा पर्सनल रहा है। स्कूल में बीएड के दौरान भी जब हम गए थे किसी गवर्नमेंट स्कूल में ट्रेनिंग के लिए, वहाँ भी पूछा गया था डॉक्यूमेंट्स, लेकिन हम वहाँ सबमिट नहीं किए। हम बोले पहले क्वालिटी देख लीजिए और उसके बाद हमसे सब लीजिएगा। तो उस तरह का ठीक है, देखिए क्वालिटी होना अच्छी बात है। तो उनका हर बार का कंसर्न यही रहा है कि हमें ट्यूशन दीजिए, उसके बाद हम आपके यहाँ जुड़ेंगे, आपसे हम आकर मिलेंगे। तो हम उनसे पूछें कि बताइए कि ये आपको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। उन्होंने बताया कि देखिए, हम जाएंगे, एड्रेस भेज दीजिएगा, हम जाएंगे और वहाँ हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो आप पेरेंट्स कॉल कर हम पेरेंट्स को अपना फ़ोन दे देंगे और हमें आप उनसे वो बात करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ, उसके बाद हम आपके ऑफिस में या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे। देखिए, ये ट्यूटर को ना उस कन्वर्सेशन के बाद इनको बैन कर दिया गया। देखिए, आपके पास टैलेंट क्या है ना, वो आपको पता है, मुझे या पेरेंट्स को पता नहीं है। तो टैलेंट्स को प्रायोरिटी रखकर सेफ्टी से खिलवाड़ नहीं करते हैं। जब तक हम आपके बारे में जानेंगे नहीं, हु आर यू, कैसे हम आपको कहीं कनेक्ट कर दें। अगर कुछ घटनाएं घटते हैं, पेरेंट्स कंपनी पे केस करते हैं। 2 दिन पहले की घटना है, इस वीडियो में बताएंगे। पेरेंट डायरेक्ट वार्न करते हैं कंपनी को कि किस तरह ट्यूटर देते हैं, वो केस कर देते हैं। देखिए, पेरेंट्स जो है वो डायरेक्ट कंपनी को वार्न करते हैं, केस कर देंगे, कोर्ट में जाएंगे, इस तरह का। क्योंकि होम ट्यूशन है, काफ़ी रिस्की है।
बहुत रिस्क है, हर दिन हर समस्या कुछ ना कुछ आता है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का हमारे ट्यूटर के साथ दिक्कत हो और साथ ही साथ इस कंपनी को कोई दिक्कत हो। कंपनी सही सलामत रहेगा तभी हम मार्केट में ट्यूशन या रोज़गार या किन्हीं को स्टूडेंट्स या ट्यूटर्स दे पाएंगे। तो ये जो उनका माइंडसेट था क्वालिटी, ऐसे क्वालिटी को ना हमारे कंपनी में साइड रखा जाता है। क्वालिटी आप वहाँ दिखाइए जब हम कनेक्ट करेंगे। जुड़ने से पहले कोई क्वालिटी कोई काम नहीं, वो इंटरव्यू में ही हम देख लेंगे कि आपके पास कितना टैलेंट है, कितना क्वालिटी है। और छोटा छोटा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं उसमें ही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो ट्यूटर्स को लगा कि उनको भरोसा था कि बहुत क्वालिटी है। क्वालिटी के एटीट्यूड के कारण वो कंपनी में जुड़े नहीं और वही कंपनी से ही डिमांड कर रहे हैं। देखिए, सर्विस लाए हैं, आप हमारे कंपनी में जुड़ रहे हैं, तो इस व्यू से आप जुड़िएगा कि आप जो हमारी ओर से गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है। आप क्या कहिएगा वो हम फॉलो करने वाले नहीं हैं। तो इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए एक केस लेते हैं, अगर हम उनको कनेक्ट कर देते हैं और पेरेंट्स पूछेंगे कोई इन्फॉर्मेशन कि किस स्कूल से किए हैं, अगर वहाँ हम उनको पता चलेगा कि हम बिना ऑथेंटिसिटी मीन्स बिना कोई प्रोसेस को, बिना हम उनके बारे में जाने हुए उनको कनेक्ट कर दिए हैं, तो जो मार्केट में मिथ फैलेगा कि इनके जो प्रोसेस है ऐसे ही ट्यूटर को भेजते हैं, तो क्या कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कोई ट्यूटर को बुलाएंगे? इसीलिए वो ट्यूटर को बैन कर दिया गया, क्योंकि वो उनके सेंस ऑफ ह्यूमर, समझदारी नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाना इज़ नॉट अ बिग डील। अब चलिए नेक्स्ट सिनारियो की ओर चलते हैं, क्यों बैन करते हैं। अब पेरेंट्स के यहाँ हम एक ट्यूटर को कनेक्ट किए हैं, अब वो ये बोलते हैं कि पेरेंट्स अनपढ़ हैं, उनको बोलने का तरीका नहीं है, माता पिता तरीका नहीं, इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं है तो आप माता पिता को बोलने, तो आप बच्चे को पढ़ाने गए हैं और उनके माता पिता को नहीं, आप बच्चे को पढ़ाइए। समय समय पर, मौका मिलने पर, अपॉर्चुनिटी मिलने पर पेरेंट्स को भी गाइड कीजिए। अगर आज माता पिता उनके ऐसे हैं, कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है, राइट? ज्ञान की कमी है या नहीं है? आप अपने असर सोचिए, ज्ञान की कमी है। तो आपको अब वो क्या है, अजीब बिहेव करने लगे। पेरेंट्स, इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, सोसाइटी ठीक नहीं है, उससे क्या? आपको पढ़ाना है, हर घर में एजुकेट करना है, बच्चों को एजुकेशन देना है आपको। कोई भेदभाव कीजिएगा, भेदभाव किए कंपनी से बाहर, बैन कर दिए। नेक्स्ट सिनारियो देखिए, अगला देखिए क्या है केस। एक ट्यूटर को हम बोले कि जब वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो मैसेज किए, हम उनसे नाम पूछें तो हमसे ही बहुत सारा चीज़ पूछने लगे। ठीक है, आपका अधिकार है, पूछिए। जब हम पूछें कि आंसर इट करेक्टली, तो बिना जाने हुए कंपनी को फ्रॉड कर दिए, एब्यूज़ कर दिए। अब ऐसे ट्यूटर को आरती दिखाएं कंपनी में, बाहर कर दिए, बैन हो गए। चलिए नेक्स्ट, एक ट्यूटर एक पढ़ा रहे थे, 200 का कुछ समस्या था, डिस्प्यूट मैटर था, और वो किए क्या कि पेरेंट्स को ही भला बुरा बोलने लगे, थोड़ा अनइथिकल प्रैक्टिसेस होने लगा। कंपनी को इस तरह का ट्यूटर नहीं चाहिए, कंपनी से बाहर, बैन कर दिए। एक ट्यूशन पढ़ाएं। नेक्स्ट केस देखिए, एक ट्यूशन पढ़ाएं, ठीक है, उनको ज़रूरत था तो हमसे वो लिए। देखिए, हम भी आपका नीड को समझते हैं, आपको ज़रूरत है तभी तो आप इस कंपनी में जुड़ रहे हैं। अगर ज़रूरत ही नहीं रहेगा तो सब अपने घर में ही बैठेंगे, राइट? हमें ज़रूरत है कि कंपनी को आगे बढ़ाना है, आप सब का सपोर्ट चाहिए, ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है होम ट्यूशन कंपनी को, आप कंपनी में जुड़िएगा, राइट?
तो उनको वो हमसे ट्यूशन जल्दी मीन्स जल्द से जल्द संभव हम भी कोऑपरेट किए, दिए। लेकिन देखिए ट्यूशन दे दिए, कुछ मंथ के बाद एक्सक्यूज़ बनाने लगे कि सर वहाँ अजीब इन्वायरमेंट है, मीन्स काफ़ी दूर पड़ता है। जब आपका रिक्वायरमेंट ख़त्म हो चुका है तो अब दूर और नज़दीक लग रहा है आपको? आपके पास कॉमन सेंस है? आप जब हम कनेक्ट कर रहे हैं, आप अनपढ़ नहीं हैं, यू आर नॉट एन इलिटरेट राइट, यू आर एजुकेटेड राइट, आप पढ़े लिखे हैं। वहाँ देख लीजिए कि कितना दूर है। ऐसा थोड़ी होता है। हमारे यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि एक टीचर दिए पेरेंट्स के यहाँ, उनको हम चेंज करते रहें, दोबारा ट्यूटर दें और नेक्स्ट टाइम दोबारा भी हम प्रॉफिट, हमें अच्छा नहीं लगता है। हम वो काम ही नहीं करते जिसमें मेरा दिल साथ ना हो, ये और जिसमें मन ना लगे। हम खुश नहीं तो कुछ खुश नहीं, क्या काम करेंगे? प्रेशर में काम नहीं करते हैं। धीरे धीरे 3 ट्यूशन दिए थे, सब छोड़ दिए, ट्यूटर को बैन कर दिए। एक ट्यूटर, नेक्स्ट केस देखिए, आप पूछ रहे हैं क्यों बैन करते हैं, देखिए अब आप ये कंपनी के माध्यम से जा रहे हैं, पेरेंट्स आपके बारे में नहीं जानते हैं। और ट्यूटर्स में एक बड़ा मिथ है कि ट्यूटर्स को कोई भी 2 से 3 बार पेरेंट्स अगर करते हैं तो वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि किसी उनको नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा अजीब फीलिंग होता है और ट्यूशन छोड़ देते हैं। तो एक ट्यूटर को कंपनी के माध्यम से हम ट्यूशन प्रोवाइड किए, कोई असुविधा हुआ तो पेरेंट्स हमें कॉल किए, हम ट्यूटर को कॉल करके बोलेंगे देखिए ऐसा ऐसा है। आपको पता नहीं, पढ़ाने और उठने बैठने सब वहाँ चेंज हो गया, अपसेंट होने लगे, चेंज हो गए और पेरेंट्स से रूडली बिहेव करने लगे। हमारी कंपनी का सिंपल सिद्धांत है, गेट आउट, कंपनी से बाहर, बैन। नेक्स्ट सिनारियो देखिए, सिनारियो अगर क्रिएट करने लगे, 1.5 साल ये कंपनी चल रहा है, 50+ केस स्टडीज़ हैं। नेक्स्ट देखिए, एक ट्यूटर को कनेक्ट किए, ये फीमेल ट्यूटर के केस है, टाइम स्लॉट मिला है 4 बजे, प्रतिदिन जाने से पहले मैम 3 बजे आ जाए, मैम आज ये काम है। अगले दिन मैम सुबह में आ जाए, आज ये काम है। जब आपको काम ही है तो आप एक कंपनी में जुड़े ही क्यों हैं? घर बैठिए ना, आप घर बैठिए, घर। पेरेंट्स काफ़ी इरिटेट हो गए, कॉल करके कंपनी पे ही पूरा फ्रस्ट्रेशन उतार दिए कि किस तरह से आप किस तरह आप इर्रेस्पॉन्सिबल ट्यूटर दिए हैं जिनको ये भी पता नहीं कि कब आना है कब नहीं आना है। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, उनका स्टेटमेंट आया, गेट आउट फ्रॉम दिस कंपनी, ट्यूटर को बैन कर दिए। चलिए नेक्स्ट सिनारियो देखिए क्या हुआ। एक ट्यूटर ट्यूशन लिए, ठीक है, और सर्विस चार्ज जब पे करने की समय आया तो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, अल्टरनेट नंबर रिसीव नहीं कर रहे हैं, और जब कॉल कर रहे हैं तो ब्लॉक कर दिए कंपनी का नंबर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ में ट्राई किए, कोई अता पता नहीं है, सर्विस चार्ज पे नहीं किए, वो सर्विस चार्ज पे नहीं किए हैं, साथ ही साथ मैसेज भी करते हैं कि आप ट्यूशन जो है आप हमें और दीजिए, सर्विस चार्ज भी पे नहीं करेंगे, मैसेज करते हैं और दीजिए। चलिए, हालांकि अभी भी उस तरह के ट्यूटर 1-2 हैं, पेंडिंग हैं। लास्ट में टीम से डिस्कस किए कि इस तरह का, इस कंपनी में इस तरह के एम्प्लॉय अगर रहेंगे तो कंपनी आगे नहीं बढ़ेंगे। निष्कर्ष निकला गेट आउट, कंपनी से बाहर, बैन। नेक्स्ट सिनारियो देखिए, एक टीचर थे, स्कूल से, किसी बहुत बड़े स्कूल से जुड़े हुए थे। अब देखिए ये होम ट्यूशन है, ठीक है, इसमें हम उतना ही चार्ज करते हैं जितना एक फैमिली अफोर्ड कर सकते हैं। आपका क्या है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है।
आपका पढ़ाने का शैली क्या है, कितना वेल क्वालिफाइड हैं। देखिए होम ट्यूशन में ना पीएचडी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुएशन रही है, मैक्सिमम ग्रेजुएशन काफ़ी है, इट्स मोर दैन एनफ। इससे अधिक चाहिए ही नहीं होम ट्यूशन में। कोई होते हैं सरफिरा, कोई पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमें पीएचडी होल्डर चाहिए, तो वैसे पेरेंट्स को तो हम जवाब देते ही हैं कि सही है, पीएचडी होल्डर चाहिए तो इंजीनियर को पढ़ाने के लिए तो आइंस्टीन को लाना पड़ेगा। उसके पे अभी उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डिस्कस ये है कि जब उनको हम 9 क्लास के लिए जनरली 4000 3300 3300 से शुरू होता है, और अगर कोई प्रोफेशनल ट्यूटर अरेंज करते हैं तो 4000 4500 होता है। सप्ताह में मंडे टू फ्राइडे पढ़ाने होते हैं। अब वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा स्कूल के हैं हम 3 दिन से ज़्यादा नहीं देते हैं। अरे ये 45 बहुत छोटा, बहुत तुच्छ अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट। वो इस तरह से बिहेव किए हैं जैसे लगा कि वो इतना बड़ा वीआईपी हैं, तो ये छोटे कंपनी में क्यों जुड़े हैं वो, बताइए। कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और इस तरह के टीचर एटीट्यूड दिखाएंगे। जब आपको इतना ही लगता है तो आप स्वयं ढूंढ लीजिए ना, ये कंपनी को क्यों अप्रोच कर रहे हैं। हम तो कंडीशन में मेंशन किए हुए हैं कि आपका क्या पर्सनल बिहेवियर, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, टैलेंट है, उस वी डोंट केयर। हमें यही पता है कि 9 क्लास का पढ़ाना है तो ज़्यादा नॉलेजेबल होने की ज़रूरत नहीं है, बस हैंडल कर दीजिए, गाइड कर दीजिए। होम ट्यूशन है, ये कोई कोचिंग नहीं है और ना ही ये कॉलेज है। बस यहाँ बच्चों को गाइड करना है सही डायरेक्शन में। बच्चे तो खुद करते ही हैं। अब 1 घंटा में आप क्या कीजिएगा, उतना ही ना कीजिएगा जितना आपसे बनता है। वो ये कह के ट्यूशन डिनाई कर दिए। जब वो ये कह के ट्यूशन डिनाई कर दिए, हम जान रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम भी हम कॉल करेंगे वो ट्यूटर का यही बिहेवियर रहेगा, गेट आउट, ट्यूटर बैन। नेक्स्ट आइए, देखिए सिनारियो। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन ये जो कंसर्न है ट्यूटर्स का वो हम दूर कर देते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि ऐसे ट्यूटर मिलिए, नॉलेज कम भी रहेगा तो हम गाइड करेंगे कि उसको नॉलेज को कैसे इन्हेंस करना है। और बस कोऑपरेट कीजिएगा। हम इंटर्नशिप भी अभी काफ़ी चीज़ इम्प्रूव करना है इस कंपनी में, बहुत ऐसा चीज़ इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट आइए, और क्या है। एक ट्यूटर्स हैं जो जुड़ गए हैं, ब्लाइंडली जुड़ गए हैं। वो कहते हैं कि देखिए जब हम कॉल करें तो र्यूडली बात करें। देखिए आप एक कंपनी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमारा कंपनी बहुत छोटा है, इतना छोटा है ना कि दूसरे के मुताबिक बहुत छोटा ही है, ज़्यादा ये प्रॉफिट नहीं है कंपनी को, अभी तक तो लॉस ही चल रहा है। देखिए कंपनी छोटा हो या बड़ा हो, इट डज नॉट मैटर। मैटर ये है कि आप किन्हीं के किसी भी ब्यूरो या किसी कंसल्टेंट एजेंसी या कंपनी में जुड़े हुए हैं तो आप उनके एक एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय का आदत तो पहले आप इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी ब्यूरो में जुड़ गए हैं, आप ब्यूरो पे ही चढ़िएगा, मीन्स ब्यूरो पे ही हावी रहिएगा, तो ये कंपनी तो दूर की बात है, आपको एक कंसल्टेंट भी आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि हम अपने की कंपनी अपने आप के लिए, जैसे कि हम सब वर्क करते हैं इसमें, तो अपने आप के लिए हम क्या अर्न करते हैं, रेस्पेक्ट। ठीक है आप टीचर हैं, टीचर का टी भी नहीं दिख रहा है, आर भी नहीं दिख रहा है, आर फॉर रेस्पेक्ट, कैसे हम कंपनी में आपको रखें। हम गेट आउट, बैन, रूडली बात कीजिएगा आप। नेक्स्ट केस देखिए, और क्यों बैन करते हैं। एक सिनारियो था और कनेक्ट कर दिए टीचर पेरेंट्स के यहाँ, बच्चे को इतना पीट दिए कि हॉस्पिटल एडमिट हो गया बच्चा। पेरेंट्स कंपनी में पहुँच, कंपनी को कॉल करके केस मुकदमा शुरू हो गया, एफआईआर हो गया। वो पूरा वो दम बस 2 मिनट की बात था। उनके घर पे हम जाके मिले हैं तो जाके मैटर ये क्लोज हुआ है। कहीं और का फ्रस्ट्रेशन आप बच्चे पे उतारिएगा। ये आपका बच्चा रहेगा तो आप बोलिएगा कि पीटिए मत, ये नहीं, दूसरे को बच्चे को आप इतना पीट दीजिएगा, हॉस्पिटल कर दीजिएगा आप। वो आपके बच्चे हैं, आपका ड्यूटी सिर्फ
टीच करने का है, किसी बच्चे को अधमरा और पीटना उठना नहीं अधिक। नहीं, क्या किए, बस मेरा लॉजिक है, गलती कीजिए, इसमें क्षमा याचना नहीं होता, कुछ नहीं होता है। आप छोटे बच्चे नहीं हैं, मैच्योर्ड हैं, और हमारे यहाँ जो भी जुड़ते हैं 18 से ऊपर ही हैं, तो आप यू आर एलिजिबल फॉर बोट, देन यू आर मैच्योर्ड, राइट, आप मैच्योर्ड हैं। चलिए, तो गेट आउट, बैन कर दिए। नेक्स्ट देखिए सिनारियो, अब पूछ रहे हैं ना क्यों बैन करते हैं। एक ट्यूटर हैं, इस कंपनी से भी जुड़े हुए थे और किसी ब्यूरो से भी जुड़े हुए थे। एक टीचर होते हैं, एक ट्यूटर होते हैं जो एक से अधिक भी कंपनी, ब्यूरो, एजेंसी से जुड़े हुए रहते हैं। देखिए, सबका अपना अपना बिजनेस है, सभी मार्केट में सभी एक दूसरे के सहपाठी ही हैं, किसी का हम भला बुरा नहीं बोलते हैं। सब रोजी रोजगार के लिए अपना रन कर रहे हैं, अच्छी बात है, होना ज़रूरी है। एजुकेशन सेक्टर में हाथ बढ़ा रहे हैं, और क्या है, अच्छा है ना, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब वो हमारा ट्यूशन को ये कह के छोड़ दिए कि हम आपका ट्यूशन फी कम है, और वो ट्यूशन ये कह के रिसीव करो 500 अधिक था, क्लास भी अधिक था, ट्यूशन फी भी अधिक था। हमारा ट्यूशन छोड़ दिए और अदर ब्यूरो का ट्यूशन पकड़ लिए। तो इस तरह का वो ट्यूटर को कहते हैं अ डाइस विदाउट बेस। कब किधर मूव करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। मैं दुख में हम, सारे सुख में हम। क्या आपको हम ब्लाइंडली एग्रीमेंट किए हैं, वेबसाइट पे सब पब्लिश है, 24 घंटा सपोर्ट है, फिर भी अनपढ़ जैसा आप काम क्यों करते हैं? कंपनी का गरिमा देखिए, अगर आप छोड़ रहे हैं किसी भी जगह तो एक नियम होता है, आप छोड़ दिया, वो भी ऐसे चीज़ के लिए। अब वो अगर ऑब्जेक्टिव या आपकी अमाउंट ही है तो आप ट्यूशन में क्यों पढ़ा रहे हैं? ट्यूशन में बहुत छोटा अमाउंट मिलता है, कॉलेज के प्रोफेसर बनिए ना, 70-80 हज़ार मिलता है वहाँ, लाइफ दम बिंदास है, जाइए बनिए ना आप। अब इस तरह के बिहेवियर किए, पेरेंट्स कॉल किए कि देखिए आप ट्यूटर ऐसे ही देते हैं कि जब चाहे जब छोड़ देंगे, वो बच्चे का भविष्य का कोई ख्याल नहीं है। पेरेंट्स हम पे बरस गए, कंपनी पे बरस गए, वही ABCD XYZ सुना दिए वो कि ऐसा कंपनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ट्यूटर पर कमांड नहीं है, जब चाहे जब छोड़ देते हैं। तो मेरा लॉजिक तो आप इस कंपनी का लॉजिक तो जानते हैं, गेट आउट, बैन कर दिए। देखिए, ट्यूटर्स की कमी नहीं है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहेंगे कि अभी सिर्फ बिहार में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हर रोज़ 50+ ट्यूटर्स का तो सिर्फ मैसेज आता है, हर रोज़ 12-13 ट्यूटर ऐसे ही जुड़ते रहते हैं। ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, टेली मार्केटिंग तक भी नहीं करते हैं, किन्हीं को हम कॉल भी नहीं करते हैं, फिर भी जुड़ रहे हैं। क्यों? सिस्टम अच्छा है। वो सभी ट्यूटर जिनके पास एटीट्यूड इज़ बियॉन्ड द लिमिट, अगर कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स के अनुकूल नहीं है, वो अपना पर्सनल प्रिंसिपल बनाए हुए हैं, कुछ ज़्यादा दिन तक इस कंपनी में टिक नहीं सकते हैं। आप इस कंपनी में जुड़ रहे हैं तो रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, जो गाइडलाइंस है आपको फॉलो करना है। हम भी चाहते हैं कि एक अच्छे ट्यूटर जुड़ेंगे, क्योंकि एक अच्छे कंपनी का पहचान एक अच्छे ट्यूटर से होते हैं, ना कि एक माइंडसेट जिनके पास सेंस तक नहीं है, उनसे कंपनी का पहचान सेंसलेस के ही, जैसे ट्यूटर वैसा कंपनी। अगर आप मार्केट में अच्छे से बिहेव हो रहे हैं, कस्टमर का अच्छा दे रहे हैं, कंपनी अच्छा है। अगर आप लोल, कंपनी गोल। चलिए नेक्स्ट सिनारियो करते हैं। नेक्स्ट ये है कि एक ट्यूटर को हम भेजें, ठीक है, बच्चे का एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम से पहले वो चले गए राजस्थान, ठीक है, घूमना मना नहीं है, जाइए, लेकिन आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है कि किसी बच्चे का फ्यूचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका दायित्व है वहाँ कि बच्चे का। ठीक है, आप घूमने जाइए, ऐसा नहीं ना कि 7 दिन के लिए गए हैं, 2 मंथ के लिए रह जाइए। गए 7 डेज कहकर 1.5 मंथ तक नहीं आए, बताइए। पेरेंट्स अपार्टमेंट में रहते थे, कॉल कर कर पूछ रहे हैं कि क्या ट्यूटर दिए हैं आप, बच्चे का एग्ज़ाम है बताइए।
हम एग्ज़ाम पास कराए हैं। ये तो हमें एग्ज़ाम के बाद पता चला था। बताइए ट्यूटर हम किस लिए लिए हैं कि एग्ज़ाम के समय ही हमारे बच्चे के साथ ना हो, गुरु बच्चे के एग्ज़ाम के साथ ना हो, स्टूडेंट के छात्र के साथ ना हो, तो छात्र को कैसा लगेगा? जैसे लगेगा कि माचिस मैच स्टिक का बॉक्स है, वो मैच स्टिक ही नहीं है, कुछ खुला मीन्स कम ही रहा। सुनकर हमें काफ़ी शौक लगा कि बताइए किस तरह का है रिस्पॉन्सिबल, क्या ट्यूटर हैं। प्रिंसिपल गेट आउट, ट्यूटर बैन। नेक्स्ट सिनारियो देखिए। नेक्स्ट सिनारियो में यह है, अगले केस में यह है कि एक ट्यूटर ट्यूशन गए, पढ़ा रहे थे रेगुलरली। अब हम भेजें कि देखिए आपको एक बच्चे में 1 घंटा होता है, 2 बच्चे में 1 घंटा 20 मिनट, 3 बच्चे में 1 घंटा 30 मिनट होता है। अब उनको हम भेजें कि जाइए पढ़ाइए, मंडे टू सैटरडे होता है अप टू क्लास 8 तक नॉन प्रोफेशनल। अगर प्रोफेशनल आप रहते हैं तो प्ले से लेकर 10 तक मंडे टू फ्राइडे। तो वो गए और पढ़ाने गए वो, ठीक है। जैसे ही वो पढ़ाने गए तो हुआ यूँ कि वो पढ़ा रहे थे, पढ़ाते 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 कुछ दिनों बाद, 1-2 मंथ बाद, वो टाइम को जैसे जैसे दिन गया टाइम को वो क्या है कि कम करते गए। जो 1 घंटा 20 मिनट था 45 मिनट 50 मिनट पे वो चेंज कर दिए और काफ़ी अपसेंट भी करने लगे। और हम उनको काफ़ी समझाएं कि देखिए कोई भी पेरेंट्स आपको पे कर रहे हैं, उनका खून पसीना का कमाई है, मेहनत का कमाई है। और ये ट्यूशन फी हर घर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यहाँ हर घर तो सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़ रहे हैं, तो ट्यूशन फी क्या अफोर्ड करेंगे हर घर। तो फाइनेंशियल कंडीशन हर घर में ठीक नहीं होता है। अब ट्यूशन अफोर्ड करने के लिए तो फाइनेंशियल तो होना चाहिए ना, तो हर घर तो अफोर्ड नहीं। अब जो घर अफोर्ड कर रहे हैं तो हमारे कंपनी के लिए, आपके लिए अच्छी बात है। अब वहाँ इस तरह से कीजिएगा तो नहीं, पेरेंट्स ठीक नहीं है, ये इस तरह से बिहेव किए हैं। लॉजिक आप जानते हैं कंपनी को, गेट आउट, बैन। तो और भी सिनारियो, चलिए 1-2 और सिनारियो हम करते हैं, उसके बाद इसका वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको समअप करते हैं। और भी हैं, एक फीमेल ट्यूटर हैं, हमारे कंपनी से जुड़ गए, सब चीज़ जुड़ गए। जब हम उनको ट्यूशन प्रोवाइड किए हैं, बस 2 दिन में ही प्रोवाइड कर दिए थे, सगना मोड़ की बात है। तो वो हमसे डिटेल भी A to Z हम बता दिए, रेडी भी हो गए। जब डिटेल हम भेज दिए, डिटेल को देखकर बोल रहे हैं, हालांकि डिटेल तभी सेंड किया जाता है जब ओवरव्यू 3 चीज़ प्रायोरिटी रख के बताया जाता है। डेज ड्यूरेशन, फीस डेज ड्यूरेशन, जिसको शॉर्ट में FDD बोलते हैं हम सब। फीस डेज ड्यूरेशन, कौन सा क्लास है, ये सब बताकर ही दिया जाता है। एड्रेस भी दिया जाता है। जब ओके करते हैं तो कंप्लीट डिटेल सेंड किए जाते हैं। अब वो ओके कर दिए। नॉन प्रोफेशनल 5 क्लास तक वो हैंडल करते थे, 5 क्लास तक, सिर्फ 5 क्लास तक ही हैंडल करते थे हम। अब उनका फीमेल ट्यूटर का पर्सनल एटीट्यूड देखिए, किसी बच्चे को 5 दिन से हम ज़्यादा नहीं देते हैं। और फॉर्म में एक्सपीरियंस आया था मात्र 2 साल। देखिए क्या ट्रेंड आ गया है, 5 दिन देंगे, 2 साल के एक्सपीरियंस 5 दिन, नॉन प्रोफेशनल 5 दिन देंगे। कोई बात नहीं, आप 5 दिन दीजिए या 2 दिन दीजिए, या आप सिर्फ नाम से ही पेरेंट्स से आप फी रिसीव कर सकते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंपनी के माध्यम से जाइएगा तो आपका कुछ आपके अकॉर्डिंग सब चीज़ नहीं हो सकता है, खासकर फीस डेज ड्यूरेशन है। 3 चीज़ तो इस कंपनी के अनुसार ही होता है, स्ट्रिक्टली हम सब फॉलो करते हैं। तो क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन हमसे रिसीव कर लिए। इन्फॉर्मेशन देखने के बाद डायलॉग आता है कि बहुत छोटा अमाउंट है। ऐसे वो बिहेव किए जैसे मान लिया जाए कि कंपनी का उनके सामने कुछ है ही नहीं, कंपनी फीका पड़ी है। और उसमें भी बोल रहे हैं कि 5 दिन ही पढ़ाते हैं। हम उनसे पूछें कि आप एजेंट के थ्रू आप
रजिस्ट्रेशन फॉर्म किए थे कि आप स्वयं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए थे? तो बोले कि किसी मित्र के द्वारा। कहीं इसमें भी दलाली शुरू हो गया? बोल कर कॉल पे ही उनको गेट आउट बोलकर बैन कर दी उनको। देखिए, आप मेल रहिए, फीमेल रहिए, महिला रहिए, पुरुष रहिए, बुजुर्ग रहिए, नौजवान रहिए, एक्सपीरियंस होल्डर रहिए, या किसी के प्रिंसिपल ही रहिए, कॉलेज के प्रोफेशन, कोई भी रहिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप हमसे जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर वो ट्यूटर जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि हम फीमेल हैं तो प्रायोरिटी दिया जाए, हमारे एक्सपीरियंस है तो प्रायोरिटी दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे अधिक मार्केट में हैं। अगर आप प्रिंसिपल हैं तो कोई सुपर प्रिंसिपल भी हैं, चेयरमैन भी हैं, हमसे जुड़ते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। स्कूल के ऑनर तक जुड़ते हैं हमारे कंपनी से। कौन ऐसा स्कूल है कि जो इस कंपनी से, कौन ऐसे स्कूल बचे हुए मार्केट में जो इस कंपनी में नहीं जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ ये जो ट्यूशन है वो प्ले से PhD तक दिए जाते हैं ऑनलाइन, लेकिन ग्रेजुएशन से ऑनलाइन हो जाता है। तो बताइए, इस सभी चीज़ें से हैं। अब इस अवस्था में उनको हम बैन नहीं करें, कंपनी से उनको निकालें नहीं, उनके अकॉर्डिंग अगर कंपनी जिस दिन चलना शुरू हो जाए तो ये कंपनी 1 साल जाते जाते ये कंपनी बंद हो जाएगा, बिक जाएगा कंपनी। चलिए इस वीडियो का समराइज़ करते हैं। देखिए, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि हम आपको बैन करें या कंपनी से बाहर करें। अब हम सब ट्यूटर को हम इसी तरह से बैन और कंपनी से बाहर ही करते रहेंगे तो फिर ये कंपनी में ट्यूटर्स ही नहीं रहेंगे, और जो रहेंगे वो सब बैन ही रहेंगे। तो हम आपको टॉलरेट करते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। अगर लिमिट क्रॉस करते हैं, बियॉन्ड द लिमिट जाते हैं, तो आप शशि रहिए, मोनिका रहिए या रंजन रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाहर कर दिया ही जाएगा। इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट है, जब कभी भी आप जुड़ रहे हैं तो आप अपना क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। प्राइवेसी पॉलिसी, डेटा पॉलिसी, ये सब हमारे यहाँ है। रिफंड पॉलिसी भी है, टर्म्स एंड कंडीशन, 100+ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, स्टैंडर्ड तौर तरीका है। आप हमसे A to Z क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए ब्लाइंडली। काइंडली हम बोल रहे हैं, काइंडली डू नॉट ज्वाइन ब्लाइंडली। आप हर चीज़ को पढ़कर जुड़िए। कोई भी क्वेश्चन हो पहले ही क्लियर कर लीजिए। कोई भी आशंका हो, ये कुछ भी कंसर्न हो, ये कंपनी किसी को देखकर खड़ा नहीं किया गया है। इस कंपनी में सभी इंजीनियर्स ही हैं, और ऐसे ऐसे इंजीनियर्स हैं कि जिनका 1 से 3+ कंपनी में सिलेक्शन हुआ है। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि ये जो काफ़ी मेहनत लगा है इस कंपनी को खड़ा करने में, और ये सब क्रेडिट्स वो सभी अच्छे ट्यूटर्स को जाते हैं। अच्छे ट्यूटर इन द सेंस जो इस कंपनी के लिए कंपैक्टेबल हैं, फिट हैं, होम ट्यूशन के लिए भी फिट हैं, इनका बात करने का तौर तरीका, शैली, बोलचाल सब अच्छा हो, पेरेंट्स का पेन, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी सब हो, वैसे ट्यूटर का ही हम तलाश करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ही है 10 घर में ही देंगे, ढंग से देंगे, और यही ऑब्जेक्टिव से ये कंपनी आप सबके सपोर्ट से, अच्छे अच्छे ट्यूटर के सपोर्ट से ये कंपनी ग्रोथ की ओर मूव कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी वैसे ट्यूटर हमारे कंपनी से जुड़िए जो इंटरेस्टेड हों, जिनका ऑब्जेक्टिव, जिनका जो गोल्स, जो कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाने में उनको मन लगता हो। इस ऑब्जेक्टिव से मत जुड़िएगा कि पॉकेट मनी आपको कम पड़ रहा है, कंपनी को आप अप्रोच किए, ऐसा कुछ नहीं। ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। देखिए, परफॉर्मेंस पे वर्क कीजिए ना, रिज़ल्ट ऑटोमेटिक आएगा। ये कंपनी में अगर हम ऑब्जेक्टिव बना देंगे कि सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना है, तो 1-2 साल में कंपनी बंद हो जाएगा। हम सबका ऑब्जेक्टिव होता है कि सोसाइटी में समस्या क्या है ना, उस पर वर्क करते हैं।
उस पर वर्क करने का मतलब सोसाइटी में सबसे बड़ा समस्या है कि एक अच्छे ट्यूटर कैसे फाइंड किया जाए। दिस इज़ द बिगेस्ट इशू इन आवर कंट्री, हाउ टू फाइंड अ बेस्ट फिट ट्यूटर फॉर एनी किड्स। ये सबसे बड़ा इशू है हमारे 2 साल की रिसर्च में, और वो भी सेफ्टी के साथ। तो ये सब चीज़ें हैं, हम उस पर वर्क कर रहे हैं कि एक पेरेंट्स को एक अच्छे से अच्छे ट्यूटर हम वहाँ प्रोवाइड करें, और ये आप सबका कोऑपरेशन होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सब कोऑपरेट करेंगे। और जो ट्यूटर इंटरेस्टेड नहीं हो, काइंडली हमारी कंपनी में मत ज्वाइन कीजिए। अगर ब्लाइंडली करते भी हैं तो आपकी गतिविधि से आपको हम बाहर कर ही देंगे, आज ना कल आपको हम बाहर कर ही देंगे। चलिए कंक्लूड करते हैं, बोनस पार्ट करते हैं। इस वीडियो का बोनस पार्ट ये है, देखिए हम चाहते हैं कि इस कंपनी को एक नया डायरेक्शन दिया जाए, जिसमें ट्यूटर्स यहाँ आएँ, पेरेंट्स इस प्लेटफॉर्म पर आएँ, स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, और ये जो है ना वो क्वेरी करो एक अच्छा मंच बन सके, मीन्स टू बिकम द वर्ल्ड प्रीमियम प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज, प्रीमियर। और हमारा मिशन भी है कि हम उस व्यक्ति से जोड़ते हैं जिनके पास नॉलेज है और जिनको इनकी ज़रूरत है। तो आप हमारे कंपनी का विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव जो भी हैं उसे अचीव करने में आप सब सहयोग करेंगे, यही हम आप सबसे काइंडली निवेदन है। रखते हैं, नमस्ते।